गुड मॉर्निंग। जय हिंद। नमस्कार। अंग रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल। आज का पहला क्वेश्चन है रूट अंदर 20 जोड़ रूट अंदर 20 जोड़ रूट अंदर 20 जोड़ डॉट 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 इन्फिनिटिव तक है। ऑप्शन में है ए नंबर में 3, बी नंबर में 4, सी नंबर में 5, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि रूट अंदर 20 जोड़ रूट अंदर 20 जोड़ रूट अंदर 20 जोड़ डॉट 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 इन्फिनिटिव यानी अनंत तक है। और ऑप्शन है मेरा ए नंबर में 3, बी नंबर में 4, सी नंबर में 5 और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन यदि इस तरह का यदि दिया हुआ रहे और अनंत तक हो तो इसमें हम क्या करेंगे, 20 निकाल लेंगे। 20 हम निकाल लिए और ये 20 का फैक्टर इस तरह से करना है, इस 20 का गुणनखंड इस तरह से करना है कि गुना करने पे संख्या प्राप्त हो जाए और जो भी फैक्टर हो दोनों के बीच का अंतर डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो 20 है, 20 को हम फैक्टर किए 4 और 5 में। यदि हम 4 और 5 को गुना करते हैं 4 पंचे 20, हमारा क्या हो जाता है, संख्या प्राप्त हो जाता है। और दोनों को यदि अंतर करते हैं डिफरेंस 1 हो जाता है। तो ये ध्यान देना है कि हमारा जो दिया हुआ है धनात्मक में है या ऋणात्मक में है। यदि धनात्मक में प्लस में दिया हुआ रहे, जो फैक्टर सबसे बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो फैक्टर में क्या है, 4 और 5 और ये क्या है, धनात्मक में है, प्लस में है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 5। और 5 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट अंदर 20 माइनस रूट अंदर 20 माइनस रूट अंदर 20 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटिव तक का मान क्या होगा। ऑप्शन में है ए नंबर 3, बी नंबर 4, सी नंबर 5, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। रूट अंदर 20 माइनस रूट अंदर 20 माइनस रूट अंदर 20 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटिव अनंत तक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका मान निकालना है। तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 को निकाल लेते हैं। 20 हमारा निकल गया। 20 का हम फैक्टर किए 4 और 5 में,
गुना करने पे हमारा 20 प्राप्त हो जाता है और दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। और यदि ऋणात्मक में दिया हो, माइनस में दिया हो, तो जो हमारा फैक्टर छोटा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो क्या है, ऋणात्मक में है, माइनस में है, छोटा फैक्टर हमारा क्या है, 4 और 5 में 4 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। ये कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। ये क्वेश्चन टाइप है, क्वेश्चन में रूट अंदर 20 जोड़ रूट अंदर 20 जोड़ रूट अंदर 20 जोड़ डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक है। दूसरा क्वेश्चन है कि रूट अंदर 20 माइनस रूट अंदर 20 माइनस रूट अंदर 20 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक रहे। इसके लिए नोट है कि दी गई संख्या का हम फैक्टर ज्ञात करते हैं और फैक्टर ऐसा हम ज्ञात करते हैं कि गुना करने पे हमारा संख्या प्राप्त हो जाए, और यदि धनात्मक में होगा तो बड़ा वाला फैक्टर हमारा आंसर होगा, यदि ऋणात्मक में होगा तो छोटा वाला फैक्टर आंसर होगा। नोट, यदि इस तरह का मान दिया रहे तो पहले फैक्टर ज्ञात करते हैं जो गुना करने पर संख्या प्राप्त हो जाए और फैक्टर के बीच का अंतर 1 हो। यदि मान धनात्मक होगा तो बड़ा वाला, यदि मान ऋणात्मक होगा तो छोटा वाला फैक्टर उत्तर होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मान हमारा क्या है, धनात्मक में है या ऋणात्मक में है। तो हम फैक्टर को क्या करते हैं, संख्या को फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं और ऐसा फैक्टर तोड़ते हैं जो कि गुना करने पे हमारा संख्या प्राप्त हो जाए और दोनों के बीच का अंतर 1 हो। यदि फैक्टर हमारा मान यदि धनात्मक में होगा, प्लस में होगा, तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर होगा, और यदि मान ऋणात्मक में होगा तो हमारा छोटा वाला फैक्टर आंसर होगा। लेकिन कंडीशन ये है, दोनों फैक्टर को गुना करने पे संख्या प्राप्त हो जाए और दोनों फैक्टर के बीच का डिफरेंस, अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्वेश्चन है रूट अंदर 7 रूट अंदर 7 रूट अंदर 7
का मान क्या होगा? रूट अंदर 7, रूट अंदर 7, रूट अंदर 7 का मान क्या होगा? ट्रिक तो हम पहले सीखेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हमें बेसिक जानना बहुत अति आवश्यक है। यदि हम बेसिक जानेंगे तो ट्रिक ऑटोमेटिक जान लेंगे। सॉल्यूशन बेसिक से करते हैं। बेसिक इसका ये है कि हमारा क्वेश्चन है रूट रूट अंदर 7, रूट अंदर 7, रूट अंदर 7, ये निश्चिंत है। अब हम क्या करेंगे, ये रूट क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। 7 रूट 7, जब ये रूट कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हमारा गुना हो जाएगा चिन्ह, और 7 रूट कैंसिल करेंगे तो पावर के रूप में की हो जाएगा 1/2, 1/2। तो इसके भी पावर क्या है, 1 है कुछ तो पावर 1 है। और जब हमारा बेस यदि समान रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। रूट अंदर 7, रूट अंदर 7, 7 पे पावर क्या हो जाएगा, 1 जोड़ 1/2। तो 7 रूट अंदर ये क्या हो जाएगा, 2 1 3, 7 पर पावर 3/2। अब देखिए ये क्या होगा, रूट अंदर 7, ये रूट को यदि हम कैंसिल करेंगे तो 1/2 हमारा आ जाएगा, गुना 7 पर पावर 3/2 पे पावर 1/2 हो जाएगा। अब रूट अंदर 7 नहीं कुछ तो इसके ऊपर भी पावर क्या है, 1 है, और गुना है। और ये ब्रैकेट के अंदर यदि पावर हो और ब्रैकेट के बाहर यदि पावर हो, दोनों में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो 3 काम 3 और 2 दूना 4। अब दोनों हमारा क्या है, बेस समान है, तो क्या हो जाएगा, पावर में और गुना बीच गुना है तो पावर में पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 7 पर पावर 1 जोड़ 3/4, तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर 4 3 7, 7/4 हो जाएगा। अब हमारा क्या, तो ये रूट को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो 7 पर पावर 7/4 ऊपर 1/2। और ये क्या है, यदि ब्रैकेट के अंदर पावर हो और ब्रैकेट के बाहर पावर हो तो ये आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो 7 पर पावर 7 का 7 और 4 दूनी 8, हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो बेसिक हो गया कि हम बेसिक कैसे निकालेंगे, इतना टाइम तो हमको एग्जाम के टाइम मिलेगा नहीं, बस एक ही क्वेश्चन करते करते हमारा समय खत्म हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट में करने के लिए यदि हमारा क्वेश्चन दिया रहे कि निश्चिंत है, निश्चिंत है, इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला रूट अंदर x, रूट अंदर x, रूट अंदर x यदि निश्चित हो, m बार हो, तो हम कर सकते हैं x पर पावर 1 माइनस 1/2 पर पावर m। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला का यूज करके हमको सारा चीज निकालना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, रूट अंदर 7, रूट अंदर
7 रूट अंदर 7। तो x का वैल्यू हमारा कितना है, x का वैल्यू 7 है और एक है माइनस 1/2 पर पावर m। m कितना बार है, 1 2 3, 3 दे दिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 3 8, 8 में 8 है कम 8, 8 में 1 चला गया 7, 7 पर पावर 7/8 ऐसे निकालना है। और यदि इस तरह का दिया हुआ रहे और निश्चिंत बार दिया हुआ रहे, 2 का पहाड़ा, 2 का टेबल हमको पढ़ना है, उससे एक कम करके और बटे लिख करके जो होगा उसको कर लेना है। जैसे रूट अंदर 7, रूट अंदर 7, रूट अंदर 7 निश्चिंत है, 3 बार है, तो हम क्या करेंगे, दुक्का 2, 2 दूना 4, 2 दूनी 8 है, दुक्का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है। 8 में हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, 7, 7/8 है, 7 पर पावर 7/8 हो जाएगा। अब रहे क्वेश्चन कि 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट इस तरह से दिया हुआ रहे, निश्चिंत बार दिया हुआ रहे, तो हम पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे और फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्यूशन करेंगे। और लेकिन ये चीज ध्यान रखना है, ऐसा है तो सीधा हम 2 का पहाड़ा करेंगे, 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा 16 में, 16 में 1 माइनस कर दीजिए, 15/16 हो जाएगा आंसर हमारा। और ये ध्यान में नहीं रहे तो हमको फॉर्मूला यूज कर लेना है। एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है हमारा 2, 2 पे पावर 1 घटो 1 पर पावर 2 पर पावर कितना टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स कर दिए, 2 को 2 पे पावर 4 बराबर 16 हो गया, 16 16 माइनस 1 15, 15/16, 2 पर पावर 15/16, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन है 3 रूट अंदर 3, 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 ये निश्चिंत बार है, रूट अंदर 3, रूट अंदर 3, रूट अंदर 3 कितना टाइम्स है, 1 2 3 4 5, तो इस सीधा क्या करना है, 2 का पहाड़ा हमको लगाना है, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 में एक कम करके बटा 32 कर देना है, 3 पर पावर 31/32, ये हमारा आंसर हो गया। और यदि ये ध्यान में नहीं रहे, बस फॉर्मूला यूज कर लेना है, एक फॉर्मूला है हमारा x पर पावर 1 माइनस 1/2 पर पावर m, x का वैल्यू हमारा क्या है 3, 1 माइनस 1/2 पर पावर कितना टाइम्स है, 1 2 3 4 5, तो कितना टाइम 3 है, 5 टाइम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 1 घटो 2 पर पावर 5 का वैल्यू होता है 32, नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 है, 3 पर पावर ये इसका और इसका एलसीएम निकाले तो 32 हो गया, 32 माइनस 1 बटा 32, तो 3 पर पावर 31/32, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन है कि रूट अंदर 3, रूट अंदर 3, रूट अंदर 3 और ये प्रक्रिया अनंत तक यदि चलता रहे का मान क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है कि रूट अंदर 3, रूट अंदर 3, रूट अंदर 3, रूट अंदर 3, यह प्रक्रिया अनंत तक चलता रहे तो मान क्या होगा। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम बेसिक जानते हैं, मेथड सॉल्यूशन रूट अंदर 3, रूट अंदर
3 रूट अंदर 3 और ये प्रक्रिया अनंत तक है, तो x बराबर रूट अंदर 3 रूट अंदर 3 रूट अंदर 3। तो हम एक्स स्क्वायर किए तो क्या हो गया 3 रूट 3 ये हमारा इन्फिनेटिव है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3, इसका वैल्यू क्या है एक्स, तो 3x हो गया, एक्स 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 कैंसिल हो गया, एक्स बराबर 3। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखिए ट्रिक, ट्रिक है यदि क्वेश्चन दिया हुआ रहे रूट अंदर 3 रूट अंदर 3 रूट अंदर 3 और यह प्रक्रिया अनंत तक दिया हुआ रहे, तो इसमें कुछ नहीं सोचना और समझना है, सीधा इसका आंसर क्या होगा 3। यदि क्वेश्चन दिया हुआ रहे रूट अंदर 5 रूट अंदर 5 रूट अंदर 5 रूट अंदर 5, यह प्रक्रिया अनंत तक दिया हुआ रहे कि रूट अंदर 5 रूट अंदर 5 रूट अंदर 5 रूट अंदर 5 अनंत तक दिया हुआ रहे, सीधा इसका आंसर क्या होगा 5। यदि क्वेश्चन है कि रूट अंदर 2 रूट अंदर 2 रूट अंदर 2 रूट अंदर 2, यह प्रक्रिया क्या रहे अनंत तक दिया हुआ रहे, रूट अंदर 2 रूट अंदर 2 रूट अंदर 2 इन्फिनिटिव अनंत तक दिया हुआ रहे, तो इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा 2। क्वेश्चन है रूट अंदर 7 जोड़ रूट अंदर 7 जोड़ रूट अंदर 7 जोड़ प्रक्रिया चलते रहे अनंत तक का मान क्या होगा। क्वेश्चन है रूट अंदर 7 जोड़ रूट अंदर 7 जोड़ रूट अंदर 7, यह जोड़ प्रक्रिया अनंत तक चलता रहे, तो इसका मान क्या होगा। सर आपने तो पहले बता दिए थे कि हम दोनों का फैक्टर जो भी मान दिया रहे उसको बाहर करेंगे और उसका फैक्टर हम करेंगे, और फैक्टर में जो यदि धनात्मक रहेगा तो जो सबसे बड़ा रहेगा वही फैक्टर होगा और ऋणात्मक होगा सबसे छोटा होगा। अब यहाँ देले है 7, 7 का फैक्टर क्या होगा, अब समझ में नहीं आ रहा है। सॉल्यूशन देखते हैं क्या करना है इसमें। तो हम बोले थे कि पहले जो भी है उसको बाहर कर लिए, ये हमारा क्या हो गया 7। अब 7 का फैक्टरे नहीं हो रहा है, क्या होगा फैक्टर भाई। तो इस समय में क्या करना है, हमको प्लस में दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है तो प्लस से ऊपर में जाना है, जो भी फैक्टर जो भी संख्या दिया हुआ है उसके ऊपर हमको जाना है और वहां तक जाना है जहां पे फैक्टर हो जाए और गुना करने पे संख्या पुर जाए और दोनों का अंतर क्या हो जाए 1 हो जाए। तो हम इस प्लस में के लिए हम सिंबल ऊपर दे दिए और चलते हैं 7 के ऊपर क्या है 8, 8 के ऊपर बाद क्या है 9, 9 के बाद क्या है 10, 10 के बाद क्या है 11, 11 के बाद क्या है 12 है। 8 को यदि हम तोड़ते हैं एक ऐसा फैक्टर जो कि दोनों का गुणन 8 हो और अंतर 1 हो, तो 8 में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, 4 दूनी 8 नहीं हो रहा है, 9 में भी नहीं हो रहा है, 10 में भी नहीं हो रहा है, 11 में भी नहीं हो रहा है, 12 में हो रहा है। 12 हमारा क्या कैसे टूटा 3 और 4 में 12 टूटा, 3 चौकी 12 और 3 और 4 का डिफरेंस यानी अंतर 1 हुआ ना। तो 12 हमारा टूटा किसमें 3 और 4 में। हाँ तो हमारा अब क्या होगा आंसर
3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, ये हमारा हो गया आंसर। हम क्या किए, 7 से ऊपर तक गए, वहां तक संख्या तक पहुंचे जहां की फैक्टर का गुणनफल संख्या पुर जाए और अंतर 1 हो जाए, तो वही किए। तो संख्या हमारा क्या हुआ, 12। 12 को क्या किए, तोड़े 3 और 4 में, 3 और 4 को गुना किए तो 12 पुर गया, और 3 और 4 का अंतर किए तो 1 हो गया। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 3 और 4 के बीच। क्वेश्चन है √5 माइनस √5 माइनस √5 माइनस डॉट 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 इंफिनिटी का मान क्या होगा। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन है माइनस में दिया हुआ है 5 √5 माइनस √5 √5 करते हुए अनंत तक दिया हुआ है, का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम पहले क्या करते हैं, फैक्टर ज्ञात करते हैं। सॉल्यूशन, हम 5 बाहर कर लिए, अब 5 का फैक्टर कर रहे हैं, तो 5 का फैक्टर हो ही नहीं रहा है। ऐसा फैक्टर हो ही नहीं रहा है जो कि गुना करने पे 5 पुर जाए और दोनों का अंतर क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो ये हमारा माइनस में है, तो हम क्या चलेंगे, नीचे और चलेंगे। किसके और चलेंगे, 5 से नीचे की ओर चलेंगे। 5 से नीचे कौन कौन संख्या है, 4 है। 4 को यदि फैक्टर करते हैं, ऐसा फैक्टर नहीं हो रहा है। यदि हम 3 कर रहे हैं, ये भी नहीं हो रहा है। 2 कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, हो जा रहा है। 2 फैक्टर 1 और 2 के में क्या हो रहा है, 1 गुना 2, 1 गुना 2 2, और दोनों का अंतर क्या हो रहा है, 1। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 1 और 2 के बीच में। क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूट अंदर 1 माइनस रूट अंदर 1 माइनस रूट अंदर 1 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी तक हो तो मान क्या होगा। ऑप्शन में है ए नंबर 2 और 3 के बीच, बी नंबर है 0 और 1 के बीच, सी नंबर है 1 और 2 के बीच, डी नंबर है नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछता है, और देख के हड़बड़ाना नहीं है, ये क्वेश्चन सेम डिजिट में पूछा जाता है, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है, और सेम डिजिट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो भी दिया हुआ मान रहे उसको हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन, उसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं। हमारा मान दिया हुआ है 1। अब कहिएगा कि 1 से नीचे हम क्या है, माइनस में दिया हुआ है, 1 से हम नीचे जाएंगे, 1 से नीचे क्या है, 0। और 0 गुना 1 करेंगे, कोई भी संख्या हो, यदि हम 0 गुना 1 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब इसका मान क्या होगा,
लेकिन मेरा जो 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट से जब हम नीचे जाएंगे माइनस में होगा, और 0 गुना 1 हमारा होगा, और इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 होगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 और 1 के बीच। क्वेश्चन है 8 रूट अंदर 8 जोड़ 2 रूट अंदर 15 का मान क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है कि रूट अंदर 8 जोड़ 2 रूट अंदर 15 का मान क्या होगा। तो इसमें सॉल्यूशन करते हैं। रूट अंदर 8 जोड़ 2 रूट 15, हम 15 का क्या करते हैं, फैक्टर करेंगे, कि फैक्टर करने पे हमारा क्या हो जाए, 15 पूरा जाए, और सॉल्यूशन करने पे हमारा इतना पूरा हो जाए। आप पहले ध्यान में रखिए, सूत्र है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा बहुत आसान सा फॉर्मूला है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये है क्वेश्चन दिया हुआ। तो 15 को हमको तोड़ना है, किसमें तोड़ते हैं, कि फैक्टर करने पे 15 पुर जाए। √3 और √5 में हम क्या किए, तोड़ दिए। √3 को हम मान लिए ए, और √5 को मान लिए हम बी। √3 को मान लिए ए, और √5 को मान लिए हम बी। तो इसको ए प्लस बी पर होल स्क्वायर के रूप में तोड़ देते हैं। तो √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर में हम इसको क्या कर दिए, तोड़ दिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 3 जोड़ बी स्क्वायर 5, 2 ए का मान कितना है, √3, बी का मान कितना है, √5। तो हमारा पुर गया 5 3 8, और 2ab, 2 का 2 हो गया, √3 गुना √5, √15 हो गया, ये 2ab पूरा हो गया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, √3 जोड़ √5 का स्क्वायर है, ये क्या है, रूट है। तो ये 2 से स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल कैसे हुआ, ये यदि हम रूट कैंसिल करेंगे, एक स्टेप लिख देते हैं आगे। यदि √3 जो √5 और क्या है इसके ऊपर पावर 2, और ये रूट को कैंसिल कर दिए, तो हमारा क्या हो जाए, गुना में 1/2, ये दो कैंसिल हो गया, इसीलिए हम डायरेक्ट कर दिए। ये 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √3 जो √5। ये हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन है रूट अंदर 10 जोड़ 2 रूट अंदर 21 का मान क्या होगा। सॉल्यूशन है कि रूट अंदर 10 जोड़ 2 रूट अंदर 21 का मान क्या होगा। सॉल्यूशन है रूट अंदर 10 जोड़ 2 रूट अंदर 21। हम 21 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे कि गुना करने पे हमारा ये √21 प्राप्त हो जाए, और सॉल्यूशन करने पे हमारा पूरा सॉल्यूशन हो जाए। तो इसको हम तोड़ लेते हैं, √3 और √7। √3 और √7 को यदि हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इतना पूरा हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब √3 को a माने हैं, रूट बी सॉरी b बराबर √7 हो गया। तो √3 जोड़ √7 का स्क्वायर रूट के अंदर है। ये स्क्वायर और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया, √3 जोड़ √7।